अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 10th क्लास की जनरल साइंस के पेपर गैस शेयर करूँगी। ये क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करने और इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपने चैप्टर के एंड पे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, उनको आपने स्किप नहीं करना, उनको अच्छे तरीके से कर लेना। इंशाल्लाह आपके पेपर में फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, माहौल की अबतरी से क्या मुराद है? केमिकल एनर्जी की तारीफ और इसका आपने मंबा, इसकी इकाई आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। बायोमास क्या होता है? थर्मल पावर से बिजली कैसे पैदा होती है? कुरा हवाई की तारीफ आपने याद करनी है। फॉसल फ्यूल्स क्या है? फॉसल फ्यूल्स कैसे बनते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? रैंडम मोशन क्या है? ये क्वेश्चन वो हैं जो पास्ट पेपर पर बार बार आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने नहीं स्किप करने। इसके अलावा कुछ और भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, उन सब क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से करना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। चैप्टर के एंड पे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हैं उनको आपने स्किप नहीं करना। इसके अलावा गैंग कैपेसिटर क्या है और इनके इस्तेमाल आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके अलावा फर्स्ट एड की एहतियाती तदाबीर, एसी करंट के इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन, हॉल की डेफिनेशन, एलईडी का इस्तेमाल क्या है, केबल टीवी क्या है, आउटपुट आलात की तारीफ और दो मिसालें, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, टेलीग्राफी की डेफिनेशन। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हैं जिनमें गैमा रेडिएशंस हैं, ऑप्टिकल फाइबर है, टर्मानोलॉजी है, ऑफ्थल्मोलॉजी क्या है, लेज़र बनाने के लिए कौन सी अशिया इस्तेमाल होती है, स्पार्को के बुनियादी मकासद, पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ पर वाक़ है, इनकी कुल पैदावारी सलाहियत, स्पेस प्रॉब्स के मकसद आपने अच्छे तरीके से कर लेना। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपके पास पेपर में भी आए हुए हैं, इन क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं करना। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं बायोमास, साल्ट वेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी के हसूल, जियोथर्मल पावर, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। इसके अलावा मल्टीमीटर क्या है, डायोड को फॉरवर्ड बायसेड और रिवर्स बायस किस तरह से किया जाता है, डायोड की मुख्तलिफ इकसाम और इनके चंद इस्तेमाल आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करने हैं। रेडियो वेव्स क्या है, रेडियो की नशरियात हम तक कैसे पहुँचती है, लेज़र क्या है, उसके आपको यूजेस पता होने चाहिए। रडार सिस्टम क्या है, मेट्रोलॉजी और मेट्रोस्टेट क्या है। इसके अलावा पाकिस्तान में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की ज़राअत और मेडिसिन के शोबे में खदमात बयान करें। ये क्वेश्चन वो हैं जो बार बार पास पेपर में रिपीटेड हैं, तो आपने इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके अलावा कुछ और स्पेसिफिक आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता देती हूँ। तो उसके लिए आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कानून, ओहम का कानून, इलास्टिक पोटेंशियल डिफरेंसेस और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंसेस आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। सॉल्ट वेस्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या मुराद है, न्यूक्लियर वेस्ट क्या है, वर्क की डेफिनेशन उसका फार्मूला, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, धमाके से क्या मुराद है। इसके अलावा एवोमेट्रिक्स क्या है। ये क्वेश्चन वो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने स्किप नहीं करना। इसके अलावा एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या फ़र्क है, गैल्वानोमीटर को एमीटर में तब्दील करने के लिए शंट कहाँ लगाई जाती है, फॉरवर्ड और बायस डायोड क्या है, उसकी डायग्राम भी आपको आनी चाहिए। कलर टीवी में कितनी गन्स और इनमें कौन से कलर होते हैं, ये अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। जियो स्टेशनरी मदार क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, डाटा मैनेजमेंट क्या है, मॉनिटर की डेफिनेशन और टेलीकास्ट मशीन का क्या काम है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्पेसिफिक मैं आपको बता रही हूँ, और ये क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करने, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट की डेफिनेशन, टाइडल पावर की डेफिनेशन, सोलर पावर और विंड पावर में दोबारा से आपने मैं बता रही तो फ़र्क आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फॉसल फ्यूल की डेफिनेशन, एनर्जी की डेफिनेशन, रेक्टी टेक्नीशियन, सोलर पैनल्स, एमीटर को हमेशा सर्किट की सीरीज में क्यों लगाया जाता है, इंडक्शन क्या है, लाइव और न्यूट्रल वायर में फ़र्क क्या है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, ऑडियो वीडियो सिग्नल्स क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके चैप्टर के अंदर है, आपने इनको स्किप नहीं करना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अगेन एंड अगेन ये पास पेपर्स में आए हुए हैं। प्रिंटर की डेफिनेशन, इसकी एग्जाम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, फैक्स मशीन क्या काम करता है और स्कैनर के दो यूजेस आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने। चैप्टर के एंड पे जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आपने स्किप नहीं करना और एमसीक्यूज को स्किप नहीं करना। इसके अलावा आपने स्पेस रॉब्स की से क्या मुराद है, कैनप से क्या मुराद है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है, पग आयरन क्या है, सर्जरी क्या है, ईसीजी क्या है और ईईजी दोनों में क्या फ़र्क है। शुगर के हसूल के आपको दो ज़राए पता होने चाहिए। लॉन्ग पेपर के लिए आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, तो कुदरती गैस की पैमाइश कैसे की जाती है, ओहम का कानून, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क के बारे में ये तफसील से बयान करना है। टेलीकम्युनिकेशन क्या है,
इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है, टेलीकम्युनिकेशन पर नॉट और एक सदी की वसाहत, शुगर प्रोसेसिंग के मराहिल, इसके अलावा मौसमी पेशन गोई और कम्युनिकेशन के मैदान में मसनूई सैटेलाइट्स का किरदार, हेल्थ टेलीस्कोप आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन कुछ और स्पेसिफिक बता रही हूँ। तो कैपेसिटर की 2 इकसाम और फोटोडायोड, इलेक्ट्रिसिटी के खतरात से बचने के लिए आपने कोई से 2 एहतियाती तदाबीर, रैम और रोम में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, सीपीयू की डेफिनेशन और इसके अफ़ाल आपको पता होना चाहिए, रेडियो वेव्स क्या है, कंप्यूटर की आरजी मेमोरी क्या है, रैम किसका मुखफ़फ़ है, रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन यूनिट क्या है, सोलर पावर क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, विंड पावर क्या है, विंड मिल की साख्त आपको पता होना चाहिए, विंड मिल की हरारती एनर्जी, रोशनी में एनर्जी में फ़र्क पता होना चाहिए, न्यूक्लियर वेस्ट को हिफाजत से ठिकाने लिखाने के लिए 2 तजावीज़ आपको पता होनी चाहिए। लॉन्ग पेपर की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक शॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, धमाका क्या है, इसके धमाके की एहतियाती तदाबीर क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ईमेल के बारे में आपको पता होना चाहिए, सैटेलाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी के किरदार पर आपको पता होना चाहिए, मेडिसिन के शोबे में एटॉमिक एनर्जी कमिश्नर का क्या किरदार है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में किरदार आपको पता होना चाहिए, ईसीजी के 2 फ़ायदे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, आइसोटोप्स की डेफिनेशन तैयार कर लीजिएगा। चैप्टर के एंड पे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ हैं उनको आप स्किप ना कीजिएगा, उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आपको शॉर्ट के लिए एनर्जी के बाहमी तबादले से क्या मुराद है, रेक्टिफायर और रेक्टिव टेक्नीशियंस क्या है, कंप्यूटर के 4 इनपुट डिवाइसेस आपको पता होने चाहिए, उनके नेम पता होने चाहिए, रेक्टिफायर माइक्रोचिप्स की अफादियत के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा रिवर्स बायस डायोड क्या है, वोल्ट मीटर और मल्टीमीटर में फ़र्क पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के 4 इस्तेमालात पता होने चाहिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, सोलर एनर्जी से क्या मुराद, एक मिसाल आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान के 2 न्यूक्लियर पावर स्टेशन के 2 नाम आपको पता होना चाहिए, थर्मल पावर के बारे में और एनर्जी के बाहमी तबादले से क्या मुराद है, ये क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करने। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपने ओहम का कानून, उसकी मसावात, सेमीकंडक्टर क्या होती है, इसके अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी में एनर्जी के इस्तेमालात, मोबाइल फ़ोन का कनेक्शन, एमआरआई, लेदर इंडस्ट्री और स्पेस प्रॉप्स और स्पेस शटल के मतलब आप क्या जानते हैं, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में आप क्या जानते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ उनको आप स्किप ना कीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लाहौर के तमाम असला के लिए अहम तरीन क्वेश्चन और अहम तरीन कैस है। इसके अलावा रिडार के 2 इस्तेमाल शॉर्ट में तैयार कर लीजिएगा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री किन सेक्शंस पर मुश्तमिल होती है ये शॉर्ट में तैयार कर लीजिएगा, सीटी स्कैन के 2 फ़ायदे अच्छे तरीके से आप शॉर्ट में तैयार कर लीजिएगा, और पाकिस्तान में 28 मई 1998 की क्या अहमियत है ये अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो उसमें आप सबसे पहले एनर्जी की इकसाम के नाम, कैपेसिटी की चार्जिंग, इसके अलावा सोलर एनर्जी सोलर पावर में फ़र्क, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और हार्ड डिस्क क्या होती है, ईमेल क्या होती है, कंप्यूटर प्रिंटर की इकसाम, रोशनी खारिज करने वाले डायोड का इस्तेमाल, ये आप शॉर्ट क्वेश्चन में अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। लॉन्ग पेपर की बात करूँ तो कैपेसिटी के मुख्तलिफ इकसाम और इनके इस्तेमाल, रोशनी खारिज करने वाले डायोड को तफसील से बयान करें, एनालॉग और डिजिटल कंट्रोलर्स अच्छे तरीके से आप लॉन्ग में तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, रूस और अमेरिका की खलाई तहकीक के बारे में आप शॉर्ट में तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ शॉर्ट स्पेसिफिक बता दो तो कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनेट से क्या मुराद है, आउटपुट क्या होता है, इसके आलात के नाम आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। इसके अलावा रेजिस्टेंस की वजह क्या है, सोलर एनर्जी के इस्तेमालात। लॉन्ग में बात करूँ तो वोल्ट मीटर, हार्ड डिस्क पर नोट, कंप्यूटर प्रोग्राम की तारीफ, ईसीजी पर नोट, आइसोटोप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर के पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की खिदमत के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये लॉन्ग आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और लॉन्ग के बारे में बताओ तो कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर के कौन से 2 अहम हिस्से होते हैं और ये क्या काम करते हैं, वोल्ट मीटर और मल्टीमीटर पर नोट, एनर्जी का तहफ़्फ़ुज़, न्यूक्लियर फ्यूजन से लाहक खतरात। इसके अलावा आपको अल्फ़ा रेडिएशंस और बीटा रेडिएशंस के बारे में पता होना चाहिए, लेज़र का सर्जरी और डर्माटोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, स्पेस स्टेशन की क्या अहमियत है, नी स्पेस स्टेशन स्काई लैब 1 और स्पेस स्टेशन मीर के मतलब आप क्या जानते हैं। शॉर्ट के बारे में कुछ थोड़े से बता दूं तो गन्ने में पाए जाने वाले अज्जा, गैमा रेडिएशंस, शुगर इंडस्ट्री में क्रिस्टलाइजेशन से क्या मुराद है, इसके अलावा स्पंक से क्या मुराद है, और
टेन भी किसे कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरीके से जनरल साइंस 10th क्लास के पेपर गैस अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आई एम अमाहिर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन का आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती जाए। इसके अलावा आप चैप्टर के एंड पर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको आप स्किप ना कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।